फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अंबिया किराम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देती। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं, और उनमें भी छोटे हैं और बाज़ बड़े हैं। फरिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं, और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बखर रहे थे। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कद व कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है, जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में है और उसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तो पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सस्ती, काहिली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है, और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल करीम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल करीम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत यह भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान ले। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहता जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फ़रिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि फ़रिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए।
اللہ ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत व ताकत अता कर रखी है। हुजूर नबी करीम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की, तो अब नबी करीम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुजूर नबी करीम को लहू लहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है, जो उन्होंने अब के खिलाफ अक़दाम किया वो भी देख चुका है। अब के पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, अब इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दे। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ, उसने हुजूर नबी करीम को सलाम किया, फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, अब जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर लाकर मिला दूं, जिनसे ये बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हुजूर नबी करीम को ज़बरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है, जो ज़ोर आवर है। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सस्ती और काहली वगैरह का मुज़ाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है, वो इस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और इसे एहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं, यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है, तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक, जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्हें एहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ जिंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफस को मरना है। रोशन ख्याली के सफ़र का आगाज़ करें और हमारे दिलकश वीडियो मवाद के ज़रिए इस्लाम के हकीकी जौहर को दरियाफ्त करें। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह।